स्नैपचैट जिसे फेसबुक ने खरीदने के लिए $3 बिलियन कैश का ऑफर दिया, यानी इंडियन रुपीस में अप्रॉक्सीमेट 18,000 करोड़ रुपीस। बट पता है स्नैपचैट ने क्या कहा? उनका कहना था स्नैपचैट इज नॉट फॉर सेल। इवन 2021 में स्नैपचैट की मार्केट कैप थी $130 बिलियन की, जो आज रह गई है सिर्फ $34 to $35 बिलियन के आसपास। बट आखिर इतनी बड़ी गिरावट क्यों और कैसे? बट क्या आपको पता है इसको बनाया किसने? द आंसर इज आपके ही जैसे एक पर्सन ने। यही नहीं, स्नैपचैट, टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम के बाद आज मोस्ट ऑफ द पॉपुलर ऐप बन चुका है। सो क्या आप जानना चाहोगे इसके बारे में? इफ यस, सो लेट्स स्टार्ट। 2011 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन यूएसए, जहां एक 20 साल का लड़का इवान स्पाइगल एक ऐसे ऐप आइडिया पे काम कर रहे थे जहां पे आपके फोटो भेजने के बाद वो फोटो कुछ ही सेकंड में डिलीट हो जाए, जिसे आप आज व्हाट्सएप में डिसअपीयरिंग फोटोज के फीचर के तौर पे जानते हैं। बट जब इवान ने अपने दोस्तों के साथ में इस आइडिया को डिस्कस करा तो उनके दोस्तों को पहले तो बिलीव नहीं होता है कि इस टाइप का कोई फीचर लाया जा सकता है एंड फ्यूचर में उसकी डिमांड भी हो सकती है। बट फिर उन्होंने डिसाइड करा कि वो इस आइडिया पे काम करेंगे। देन इवान ने अपने रूममेट्स बॉबी मर्फी एंड रेगिस ब्राउन के साथ में मिलकर इस ऐप पे काम करना स्टार्ट करा एंड देन उन्होंने बनाया एक ऐप जिसका नाम रखा गया पिकाबो। हालांकि उनकी कंपनी के शुरू होने के कुछ महीने के बाद ही उनकी कंपनी में लीगल फाइट्स होना स्टार्ट हो गए, बिकॉज उनका फ्रेंड रेगी ब्राउन का कहना था कि ये आइडिया उनका था, ना कि इवान का, जिसका रिजल्ट ये निकला कि रेगी ब्राउन को कंपनी से निकाल दिया गया एंड देन कोर्ट में इसका लीगल सेटलमेंट होता है $157 मिलियन पे। जिसके बाद शुरुआती कुछ महीनों में उनके पास 100 से 200 ही एक्टिव यूजर हुआ करते थे, जिसके चलते उन्हें अपने इन्वेस्टर से भी सुनना पड़ता था कि इस डिसअपीयरिंग फीचर्स का क्या वैल्यू होने वाली है फ्यूचर में, या क्या इसका फ्यूचर बनने वाला है। लेकिन उस टाइम पे इवान चुप रहता है, क्योंकि इवान को पता था कि उनके पास यूथ अपील का बहुत बड़ा फ्यूचर है। जिसके बाद टीनेजर लोगों को ये ऐप काफी ज्यादा पसंद आया, बिकॉज उनको लगा कि ये ऐप काफी ज्यादा सिक्योर एंड काफी ज्यादा सेफ है, जिसकी वजह से उनको लगा कि वो इस ऐप का यूज कर सकते हैं बिना किसी मिसयूज के। एंड फिर यहीं से उनकी ग्रोथ की जर्नी स्टार्ट होती है, जिसके चलते 2012 तक स्नैपचैट ने क्रॉस कर लिया था 1 बिलियन स्नैप पर डे का अचीवमेंट। बट तभी उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे उनके अच्छे दिन बुरे दिन में कन्वर्ट होने लगते हैं, और वो साल था 2013, जब मार्क जुकरबर्ग ने इवान स्पाइगल को अप्रोच किया कि वो स्नैपचैट को फेसबुक को बेच दे, जिसमें उन्होंने स्नैपचैट को $3 बिलियन कैश का ऑफर दिया। बट इवान ने साफ मना कर दिया और बोला कि मैं यहाँ अपने सपने बेचने के लिए नहीं आया हूँ, इसलिए स्नैपचैट इज नॉट फॉर सेल। जिसके चलते मीडिया ने स्नैपचैट को काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस बोलना शुरू कर दिया। इवन उनके इन्वेस्टर से भी उनको क्रिटिसाइज मिलना शुरू हो गया, बिकॉज उन्होंने इतनी बड़ी डील को रिजेक्ट कर दिया। पर पता है इवान ने क्या बोला? इवान ने बोला, मैं यहाँ शॉर्ट टर्म पैसा बनाने के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर बिल्ड करने के लिए आया हूँ। बट मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर आप इवान की जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप कंपनी को बेच देते या कुछ और तरीका इस्तेमाल करते? कमेंट में बताना, ताकि मुझे एंड आप जैसे कई लोगों को कुछ नया सीखने को मिले। देन स्नैपचैट ने धीरे धीरे अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारे नए फीचर ऐड करे, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। जिसमें उनके कुछ फीचर्स थे जैसे AR लेंसेज, फेस फिल्टर, बिटमोजी अवतार एंड डिसअपीयरिंग चैट जैसे फीचर, जिसके चलते 14 से 25 साल के लोग उनके ऐप के एडिक्टेड हो गए और उनका स्नैपचैट बन गया स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी के साथ बिना डरे यूज होने वाला ऐप। जिसके चलते 2017 यूएसए में स्नैपचैट ने अपना IPO लाया। स्टार्टिंग प्राइस था $17 एंड कंपनी की ग्रोथ को देखते हुए एंड टेक बूम को देखते हुए स्नैपचैट का जो स्टॉक प्राइस है वो ऑल टाइम हाई लगाता है $83 का। एंड स्नैपचैट के इन्वेस्टर्स का पैसा ऑलमोस्ट 5x हो जाता है। एंड देन स्नैपचैट का मार्केट कैप हो जाता है $130 बिलियन का, और स्नैपचैट बन जाता है वन ऑफ द बेस्ट पॉपुलर ऐप। बट स्नैपचैट को क्या पता था कि इसके बाद उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिससे स्नैपचैट पूरी तरह से टूट जाएगा। जिसके बाद 2017 में इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया इंस्टाग्राम स्टोरीज का फीचर, एंड साथ ही बहुत सारे ऐसे फीचर जो कि स्नैपचैट यूज करता था। जिसके बाद स्नैपचैट की प्रॉब्लम में बढ़नी शुरू हो जाती है, जिससे उनके जो डेली एक्टिव यूजर थे वो स्लो होते चले जाते हैं एंड वो यूजर शिफ्ट हो जाते हैं इंस्टाग्राम पे। जिसके बाद देखते ही देखते उनका स्टॉक प्राइस जो $83 पे हाई लगाता है, वो देखते ही देखते धीरे धीरे आज के डेट में $9 to $10 के आसपास आ चुका है, जहां पे इन्वेस्टर का पैसा ऑलमोस्ट खत्म सा हो गया है।
एंड इवन बहुत सारे इन्वेस्टर्स का तो कहना है कि ये ऐप एक डेड ऐप बन चुका है। पर स्नैपचैट ने इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करा, बल्कि इनको एक्सेप्ट किया और कहा कि मुझे कॉपी किया गया है पर मैं हारा नहीं हूँ। जिसके बाद स्नैपचैट ने अपने आप को अपग्रेड करा एंड अपने ऐप में 3 नए फीचर ऐड करे, जिनसे उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिला एंड उनके थोड़ी ग्रोथ के चांसेस अगेन बढ़ते हुए देखने को मिले। जिसमें पहला फीचर था स्पॉटलाइट। जी हाँ, जहां पे क्रिएटर्स को 1 डे में $1 मिलियन तक के रिवॉर्ड मिलते हैं, यानी मोनेटाइजेशन, जस्ट लाइक यूट्यूब। जिससे हुआ ये कि उनके ऑर्गेनिक एंगेजमेंट काफी ज्यादा बढ़ गए, बिकॉज उन्होंने अपने क्रिएटर्स को मोनेटाइजेशन की फैसिलिटी दे दी। दूसरा फीचर था उनका AR एडवर्टाइजिंग, जिसमें उन्होंने ब्रांड्स को परमिशन दी कि वो 3D एड्स खुद बना सकते हैं। जिसके चलते स्नैपचैट ने अपने AR टूल्स को कंपनीज को बेचना शुरू कर दिया। जिसके चलते एक बार गुच्ची ने स्नैपचैट पे अपनी एक AR एड चलाई, जहां लोगों ने उनके पैरों में वर्चुअली गुच्ची के शूज पहन के ट्राई करे, जिससे उनकी सेल भी बढ़ी, वो भी बिना स्टोर के, बिना रियल प्रोडक्ट के। तीसरा फीचर था दोस्तों उनका स्नैपचैट प्लस, जिसमें उन्होंने अपने कस्टमर्स के लिए नए प्रीमियम फीचर लॉन्च करे, बट विद सब्सक्रिप्शन मॉडल। जिसके चलते उनके जो पेड सब्सक्राइबर थे वो कंटिन्यू इंक्रीज होते चले गए एंड टिल डेट 2025 तक उनके पेड सब्सक्राइबर हो चुके हैं ऑलमोस्ट 15 मिलियन प्लस। जिसके चलते आप देखेंगे कि स्नैपचैट का 2023 में जो रेवेन्यू था वो था दोस्तों $4.6 बिलियन का, जहां पे उन्होंने ग्रोथ दिखाई थी Y1Y बेसिस पे तकरीबन 0.1%। हालांकि कंपनी को लॉस होता है यहाँ पे $1.32 बिलियन का एंड कंपनी स्टिल इज लॉस मेकिंग। एंड लास्ट ईयर 2024 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो तकरीबन 16% से इंक्रीज होता है एंड पहुंच जाता है $5.361 बिलियन पे। हालांकि इस बार भी कंपनी को लॉस होता है, बट पिछले साल के कंपैरिजन में काफी कम, जो होता है $697 मिलियन का, यानी $1 बिलियन से सीधा मिलियन डॉलर में। हालांकि 2025 में भी कंपनी की एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी देखने को मिल रही है एज अ टर्म ऑफ रेवेन्यू, जहां उनका रेवेन्यू का जो टारगेट है वो है $6 to $7 बिलियन का। हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी स्टिल नॉट फुलफिल, तो यहाँ पे भी कंपनी को अभी भी लॉस बेयर करना पड़ रहा है, लेकिन इनका रेवेन्यू कंसिस्टेंट बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है, जिससे लगता है कि फ्यूचर में यहाँ पे ग्रोथ देखने को हमें मिल सकती है। बट सच्चाई ये भी है कि स्नैपचैट चाहे अभी प्रॉफिटेबल ना हो, लेकिन हो सकता है कि ये प्रॉफिटेबल बन जाए। बट इनका यूथ एंगेजमेंट स्टिल इज टॉप लेवल, जिसके चलते स्नैपचैट का जो कैमरा कंपनी बनने का जो विजन है वो अभी भी जिंदा है। बट अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करें तो स्नैपचैट ने प्रूव करके दिखाया कि अगर आपका आइडिया, आपका बिजनेस कॉपी भी होता है, स्टिल आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इवन अगर आप काम ही करना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ को देखते हुए काम करो। और अगर ऑडियंस आपको लॉयल मिल जाए तो ग्रोथ अपने आप आ जाती है, जस्ट लाइक आप लोग जो अभी तक ये वीडियो देख रहे हो। तो अगर आज आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो स्नैपचैट की तरफ हमें भी सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट में बताएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।